सवित्री एक बूढ़ी औरत गांव के एक किनारे पर अकेली रहती है। सुबह का समय सवित्री के लिए नई उम्मीदें लेकर आता है। उठो रे, सुबह हो गई है। सवित्री की आवाज गांव के लिए सुबह की घंटी बन गई है। सवित्री की रोजाना की यह क्रिया गांव के लोगों को समय पर जगाती है। आज का दिन भी शुरू हो गया। सवित्री की सुबह की शुरुआत उसकी पसंदीदा धुनों के साथ होती है। उसके लिए यह दिन की शुरुआत का एक हिस्सा है। क्या यह रोज का तमाशा है? इसकी आवाज तो कानों में चुभती है। हमें कुछ करना होगा। हाँ, चलो उससे बात करते हैं। अरे, आप सब यहाँ? हम आपकी गाने की आदत से परेशान हैं। सवित्री को अपनी आदत का एहसास होता है और वह अपने पड़ोसियों की बात समझने की कोशिश करती है। मैं कोशिश करूंगी कि आवाज धीमी हो। गांव में आज एक महत्वपूर्ण पंचायत बुलाई गई है। चारों ओर चर्चा का माहौल है। सवित्री की वजह से हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। वह कभी हमारी बात नहीं सुनती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे गांव का नुकसान हो। मुखिया ने सवित्री से कहा कि अगर वह अपनी आदतें नहीं बदलती तो समस्या बढ़ सकती है। सवित्री, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। सवित्री को समझ आता है कि उसे अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सवित्री को हर कदम के साथ अपने जीवन की तन्हाई का अनुभव होता है। दरवाजा खोलने के साथ ही सन्नाटा उसकी आत्मा में गूंज उठता है। क्यों ऐसा लगता है कि कोई मेरे जीवन में नहीं है? बाहर की हलचल उसके अंदर के सन्नाटे को और गहरा कर देती है। सवित्री सोचती है, लोग मुझसे दूर क्यों रहते हैं? शायद मुझे खुद से ही दोस्ती करनी होगी। काले बादल आसमान में उमड़ते घुमड़ते दिखाई देते हैं और बारिश की तेज बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। गांव के लोग चिंतित होकर आसमान को देख रहे हैं। उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा हो रहा है। बारिश रुक ही नहीं रही थी। हर कोई खुद की जान बचाने में लगा था। सभी भाग रहे थे। हम क्या करेंगे? पानी तो रुक ही नहीं रहा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। फिर वहां सवित्री भागती हुई आ जाती है। वो सभी को एक सुरक्षित जगह जाने की ओर इशारा करती है। सवित्री की आवाज में एक अद्भुत आत्मविश्वास था जिसने लोगों में नई ऊर्जा भर दी। सवित्री गांव के लोगों को संगठित करके सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। सभी लोग शांत रहें और मेरे साथ चलें। हम सब सुरक्षित रहें।
आपके साथ हैं, सवित्री दीदी। गांव वाले सवित्री के निर्देशानुसार सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। सवित्री की रहस्यमयी मदद ने गांव वालों को एक बड़ी आपदा से बचा लिया था। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर सभी गांव वाले सवित्री का आभार व्यक्त करते हैं। सवित्री, तुम्हारी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। यह सब हमारी मेहनत और एकता का नतीजा है। सवित्री के घर के बाहर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। बाढ़ के दौरान सवित्री ने गांव वालों की जिस तरह मदद की, उसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं। सवित्री दीदी, आपने हमारी जान बचाई। मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा। बाढ़ के समय सवित्री ने जिन लोगों की मदद की, वे उसे धन्यवाद कहने के लिए चौपाल पर इकट्ठा हुए हैं। अगर सवित्री न होती तो हम न जाने कहां होते। सच में उसका योगदान अविश्वसनीय है। गांव के लोग सवित्री को धन्यवाद देने के लिए सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं। सवित्री जैसी बेटी पर हमें गर्व है। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। पंचायत ने सवित्री के योगदान को मान्यता दी और उसे सम्मानित किया। सवित्री, तुम्हारे कार्य से पूरे गांव को प्रेरणा मिली है। मैंने जो किया वो मेरे गांव के लिए था। सवित्री ने अपने कार्यों से गांव वालों का दिल जीत लिया। अब सारे गांव भले सवित्री की इज्जत करने लगे थे। ये वही लोग हैं जो पहले सवित्री से परेशान रहा करते थे, लेकिन अब उसी की अब वो इज्जत करते हैं। किसी ने सही ही कहा है, वक्त सभी का बदलता है, जैसे सवित्री का बदल है।